हम लोग पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में से हम लोगों ने शुरू किया था इसमें से टॉपिक एक राजनीतिक दल, जिसमें राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़े थे। राजनीतिक दल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझे थे। और इसके बाद फिर पढ़े थे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और पढ़े थे क्षेत्रीय राजनीतिक दल। दो तरह के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। कुछ हमने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बतलाया था, उसका स्थापना बतलाया था, कब हुआ था से। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यताएं कौन देता है। कैसे आप कह सकते हैं कि कौन सा दल क्षेत्रीय हो गया, कौन सा दल राष्ट्रीय हो गया, इसकी क्या मापदंड है, क्या इसके लिए शर्तें हैं, उस शर्त को आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मापदंड क्या है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मापदंड क्या है, मतलब कौन ऐसी शर्त है जिसको से कहा जा सकता है कि वह दल अब उसका राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, मतलब वह पूरे भारत में चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़े या ना लड़े उसकी इच्छा पर है, उस पार्टी की इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको कौन ऐसे क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, मतलब कौन ऐसे नियम पालन करना पड़ता है जिससे वह क्षेत्रीय से वह उठ करके राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाता है। तो इसके लिए शर्त दो है। पहला शर्त क्या कहता है, पहला शर्त है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कोई भी क्षेत्रीय दल होगा पहले, तो वह लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में, जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जब होगा तो उस चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध वोट का 6% वोट प्राप्त होगा तो वह दल क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होगा। पहला शर्त यही है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसको कुल वैध वोट का 6% वोट प्राप्त होने चाहिए, अर्थात 6% वोट मिल जाएगा तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। यानी लोकसभा या विधानसभा किसी एक के चुनाव में जब चुनाव होगा तो उसके चुनाव में उसे 6% वोट मिलना चाहिए, और 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का वोट मिलना चाहिए, जितना वैध हुआ है उस वैध का। दूसरा शर्त क्या है इसका, लोकसभा के चुनाव में कुल सीट का 2% सीट, या अर्थात कह सकते हैं 11 सीट कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा शर्त यही है कि लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ देखिए लोकसभा कहा गया, लोकसभा का जब चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव में कुल सीट का 2% सीट, या अर्थात कह सकते हैं 11 सीट कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए। दो को शर्त हम लोग देख लिया। पहला शर्त था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध वोट का 6% वोट मिलना चाहिए। दूसरा शर्त हमने देखा कि यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो उस चुनाव में 2% सीट अर्थात 11 सीट 3 से अधिक राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 कह सकते हैं, 3 से अधिक राज्यों में प्राप्त होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मापदंड। अब हम दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल के मापदंड क्या है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए भी कुछ मापदंड है जिससे पता होता है कि वह दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल बन गया। इसके लिए मापदंड क्या है, देखिए पहला मापदंड है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में एक राज्य में कुल डाले गए वैध वोट का 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। मतलब क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए भी पहला नियम वही है कि यह नियम पालन करना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय में था 4 राज्य या 4 से अधिक, लेकिन क्षेत्रीय में आ गया केवल एक राज्य में कुल डाले गए वैध वोट का 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। मतलब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में एक राज्य में कुल डाले गए वोट का 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, मतलब कुल जितना वैध वोट हुआ उस वोट का 6% वोट प्राप्त होगा तो वह दल क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल कहलाएगा। दूसरा शर्त इसका है कि विधानसभा के चुनाव में कम से कम 3 सीट दल को जीतना जरूरी है। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव में 3 गो सीट जीतना चाहिए, 3 गो सीट जीत लेंगे तो 3 सीट उनको हासिल हो जाएगा तो वह दल क्षेत्रीय अर्थात या राज्य स्तरीय दल कहलाएगा। जैसे कोई नया पार्टी बनाएंगे, नया पार्टी बनेगा तो उसका क्षेत्रीय दर्जा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब चुनाव होगा तो उसके लिए 2 शर्त हैं कि वह क्षेत्रीय बन जाएगा। पहला शर्त बताया गया कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में एक राज्य में कुल डाले गए वैध वोट का 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए, पहला शर्त था।
दूसरा शर्त है कि विधानसभा के चुनाव में, एक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, तो विधानसभा के चुनाव में कम से कम 3 सीट दल को मिलना चाहिए, मतलब कम से कम 3 सीट मिलेंगे तो वह क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल कहलाएंगे। अब इसकी मान्यता कौन देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता निर्वाचन आयोग देता है, मतलब इसका निर्वाचन आयोग दिया जाता है, और निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अब ये निर्वाचन आयोग ही तय करती है कि कौन सा दल क्षेत्रीय घोषित हो गया और कौन सा दल राष्ट्रीय हो गया। अब इस तय करने के पीछे उसके क्राइटेरिया है, मतलब उसका नियम है। राष्ट्रीय के लिए भी 2 नियम है और क्षेत्रीय के लिए भी 2 नियम है। आज हम लोग सीखें कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है और उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं।